आजकल आप देख रहे हो कि यूएई और इजराइल काफी क्लोज हो गए एक दूसरे के। इस चीज के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है अब्राहम अकॉर्ड का वो अग्रीमेंट जो सितंबर 2020 में साइन हुआ था। सबसे पहले वो साइन हुआ था इजराइल और यूएई के बीच में, उसके बाद उसमें बहरीन, मोरक्को और सूडान ने उसको ज्वाइन कर लिया था। ये जो साइन हुआ था ना एग्रीमेंट, ये साइन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी में, उसकी सरपरस्ती में, उसकी अप्रूवल से। ठीक है, बेसिकली इस अग्रीमेंट को इतना ऐतिहासिक इसलिए माना जाता है क्योंकि इस अग्रीमेंट से पहले ये माना जाता था कि अरब वर्सेस इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये 10 20 30 सालों से तो नहीं, ये कई सालों सदियों से पुराना ये कॉन्फ्लिक्ट है और आगे भी ये चलता रहेगा और कभी ये खत्म नहीं होगा। लेकिन पहली बार सितंबर 2020 में जब ये अग्रीमेंट साइन हुआ तो दुनिया को एक शॉक भी लगा कि पहली बार के अरब कंट्री में किसी ने इनिशिएटिव लिया चीजों को नॉर्मलाइज करने का। ऑब्वियसली इसमें डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा रोल था, दोनों कंट्रीज को आपस में कोऑर्डिनेट करवा के ये अग्रीमेंट साइन करवाने का। बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट था वो किस बात का था? वो इस बात का था कि जो अरब कंट्रीज हैं वो इसराइल को एज अ नेशन एक्नॉलेज नहीं करती थी और उनका सबसे बड़ा कंसर्न था पैलेस्टाइन को लेके, पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट को लेके, पैलेस्टाइन की सॉवरेनिटी को लेके, पैलेस्टाइन के लोगों को लेके। ठीक है, लेकिन जब ये अग्रीमेंट साइन हो तो पहली बार ये हुआ कि यूएई और इसराइल ने बोला कि एक मिनट को ये पैलेस्टाइन का इशू थोड़ा सा बैक स्टेज पे करते हैं, चीजों को नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करने में सबसे पहले ये बात हुई कि चलो एक दूसरे के एम्बेसी खोलते हैं, उसके बाद ट्रेड अग्रीमेंट करते हैं। इसराइल ने बोला मैं तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ और आपस में डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करते हैं। ये शुरुआत करते हैं। तो डायरेक्ट फ्लाइट्स कितनी हो गई आज की डेट में? 10 से 15 डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं यूएई से जो इसराइल जाती हैं, टेल अवीव जाती हैं। उसके बाद अगर हम ट्रेड की बात करें तो 5 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड जो है वो आपस में दोनों कर रहे हैं। एम्बेसीज ओपन हो गई हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें टूरिस्ट की, तो टूरिस्ट आपको बताऊं तो इसराइल से करीब 2 लाख टूरिस्ट जो है वो यूएई आया था 2022 में। ठीक है, और आज की डेट में इसराइल जो है काफी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें यूएई को एक्सपोर्ट करता है। उसमें साइबर सिक्योरिटी आता है, उसमें एग्रीटेक आता है, उसमें एआई फिनटेक आता है। तो काफी सारी सिक्योरिटी जो है वो यूएई को जो एक्सपोर्ट करता है इसराइल। और हमने सबसे बड़ा जो इस चीज देखी जो इन दोनों के रिश्तों को और ज्यादा क्लोज लेके आ गया, वो जब ये वॉर शुरू हुई उसके अंदर जब 2800 के करीब जो मिसाइल्स और ड्रोन जो यूएई की तरफ आए, इसराइल ने पहली बार अगर ये फैसिलिटी आयरन डोम की फैसिलिटी किसी को दी, उसने यूएस को भी नहीं दी थी, उसने ये फैसिलिटी यूएई को दी और वहां पे उसने वो डिप्लॉय किया, तभी यूएई जो है इतने सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स को काउंटर कर पाया। तो ये पूरी दुनिया ने देखा। पहले ये चीजें छुपी हुई थी लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पब्लिक में सामने भी आ रही है। अब इस चीज का, इस दोनों के रिश्ते तो मजबूत हो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सऊदी अरब से दूरी यूएई की जो बढ़ी है वो इसी वजह से बढ़ी कि सऊदी अरब कहीं ना कहीं अभी भी इसराइल को लेकर कंफर्टेबल नहीं है और इस रिलेशनशिप को लेकर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टेंस बढ़ा है यूएई और सऊदी के। दूसरा, ईरान बड़ी क्लोजली इस चीज को देख रहा है कि जब भी अगर नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर शुरू होती है तो ईरान देखेगा कि यूएई सबसे क्लोज एलाई है इसराइल का और उस पर पहले से ज्यादा अटैक्स वो कर सकता है। तो ये है अब्राहम अकॉर्ड का, मैंने आपको डिटेल में समझाया। अगर आपका कुछ इसमें कमेंट करना है तो आप कमेंट करके अपनी राय बताइए कि आपको क्या लगता है।